हकूक दो, 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 हकूक दो। ये लॉन्ग मार्च जो हमने उस्ताद मोहम्मद से पैदल लॉन्ग मार्च की मुसाफत तय की है, ये हम निकले हैं 29 अक्टूबर को, जिसमें 20 नौजवान लड़कों के साथ एक अकेली फ़ीमेल मैं हूँ जिसने ये मुसाफत तय की। 350 किलोमीटर 340 किलोमीटर तक की सफ़र में तो मैं इनके साथ पैदल चलती रही, लेकिन 10 किलोमीटर पहले मेरे पैर में दर्द शुरू हो गया, जिससे मुझे एक्सरे करवाने से पता चला कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है कि 4 हफ्ते कम से कम आप मूव ना करें। हमारी छोटी सी दरख्वास्त है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं की है हमने, जाग जाइए और हमें हमारे हुकूक दीजिए ताकि कल कोई और बेटी यूँ पैदल ना निकले, कल कोई और बेटी यूँ हड्डियाँ तोड़वाती ना फिरे। मेरा नाम परवीन मीर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ उस्ताद मोहम्मद से है। मैं एक सियासी और समाजी वर्कर के नाम से जानी जाती हूँ। छोटी सी कुर्बानी मैंने दी, खामाखाई ये मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया पैदल चलने की वजह से। डॉक्टर कहते हैं कि ये टिश्यूज़ बहुत नाजुक होते हैं, आपने प्रेशर दिया है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये होता है सिर्फ ज़्यादा पैदल चलने से। आज एक परवीन मीर निकली है, अगर कल आप ये गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग नहीं देते हैं तो 100 बेटियां भी निकलेंगी, हज़ारों भी होंगी। ये 5 लाख की अबव आबादी वाला शहर जब रोडों पे निकल आएगा, जब खून बहा जाएगा, तभी इनकलाब आएगा। हम निकले हैं एक जदोजहद में अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए, तो यहाँ आके मैं रेस्ट तो नहीं करूँगी। ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। हौसले अब भी बुलंद हैं, हम नेब से हिसाब मांग रहे हैं और मुश्किलात हमें बहुत पेश आई हैं, तो उसके साथ साथ इस मुश्किल को भी झेल लेंगे। जैसे हम पहले दिन निकले हैं, 12 दिन का सफ़र हमने तय किया है। जब हम उस्ता से निकलते हैं तो डीसी जाफराबाद हमें कहते हैं कि हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं देंगे, मुल्की हालात से आप ख़ुद बखूबी वाकिफ़ हैं, आपको कोई भी जानी और माली नुकसान हो तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। जबकि आपका आइन कहता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। डिवीज़न नसीराबाद में हमें एडीसी आके मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आपके मुतालबात हम पूरे कराएंगे, आप यहाँ से मूव कर लीजिए और लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दीजिए। सोचिए जनाब, लॉन्ग मार्च ख़त्म करनी ही थी तो हम उस्ताद मोहम्मद में ही बैठ जाते, हमें निकलने का शौक़ ही क्या था। क्या किसी को शौक़ होता है कि 350 किलोमीटर पैदल चलें, भूखे रहें, रास्ते में बीमार हो जाएं? ये मुसाफतें झेलना कोई मजाक की बात नहीं थी कि हम बीच में से लौट के चले जाते। पुरअज़म हैं, पुरजोश हैं, हौसले बुलंद हैं। कोयटा पहुंच के हमें पता चलता है कि कोयटा चेक पोस्ट पे हमें हमारे लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। ऐसा लगता था जैसे पूरे बलूचिस्तान की नफरी हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। बहुत ही यादगार वक्त रहा। उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। कोयटा प्रेस क्लब के आगे हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यहाँ हमें ठीक ठाक प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिली। गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट की, लेकिन ये सपोर्ट मैं नहीं समझती कि काबिल कबूल है, क्योंकि ये फ़ोटो सेशन के लिए और आप अपनी गवर्नमेंट का नाम चमकाने के लिए ही करते हैं। हम जो मांग रहे हैं हम समझेंगे कि वो जब आप पूरे करते हैं हमारे मुतालबा, तब ये गवर्नमेंट जो है सीरियस थी, या फिर अपने हुकूमत को जो है टाइम अपनी आवाम का जो है मुतालबा जो है वो मान सकते हैं। अगर आप मुतालबात नहीं मान सकते हैं तो अपने आइन से निकाल दीजिए ये पॉइंट कि आप ज़िम्मेदारी लेते हैं बुनियादी हुकूक की फराहमी की। जो हुकूक आप दे नहीं सकते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए। एक आम शहरी को हक है ये जानने का कि हमारी तहसील में कितना बजट आया था, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितना बजट आया था, किस स्कीम के नाम पे आया था। और ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि मैं गर्ल्स कॉलेज की डिमांड कर रही हूँ, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी का क़याम चाहती हूँ। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से लेके फेडरल हुकूमत के सेनेटर तक जमाली साहिबान बैठे हैं। जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैंने नहीं कहा कि आप ऐवानों से उठ के सीट छोड़ दें, अपने लोगों के हुकूक उनको फराहम कीजिए, अपने जाफराबाद को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाइए।